गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 27 जिसमें पाइथागोरस थ्योरम को समझाया गया है। ये पाइथागोरस थ्योरम आप पहले भी 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सो रिवीजन है। ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम एंगल ए की अपोजिट की साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एंगल बी के अपोजिट की साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और सी के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, तो बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। सो इट इज़ वेरी इजी हेयर। सो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे कि जो बी है वो 90 डिग्री है और इसके सामने वाली साइड ए सी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी और बाकी दो साइड उसकी आर्म्स होंगी और उनका जो मेजर है वो डिपेंड करेगा एंगल ए और एंगल बी सी के साइज़ पर। और जो हमारी लेंथ ऑफ ए सी है वो लॉन्गेस्ट होती है। आपका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, longest side among all sides. Okay, now we move on to the next part. इस स्टेटमेंट को लर्न करना है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका प्रूफ 10th में किया जाता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग 9th में की जाती है, उसकी एप्लीकेशन 9th में की जाती है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 2 क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हमें कहा गया है देयर इज़ अ ट्राइंगल इन विच ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। सो वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी अदर साइड स्क्वायर। So we can see here that AC is 5, तो 5 का स्क्वायर, BC is 12, 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर is 25 and 12 स्क्वायर is 144. So adding 2 we get 169 और 169 होता है 13 का स्क्वायर। So स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होता है। मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सो वी कैन सी हेयर कि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होकर ए बी इज इक्वल टू 13। सो ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है जिसमें हम हाइपोटेन्यूज को निकाल रहे हैं। सो हमें ये देखना है कि जब भी हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो दोनों साइड का स्क्वायर प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। जब शॉर्टकट में करेंगे तो हमें ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम पूरे स्टेप्स लिखकर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। सो हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज के साथ प्लस का साइन याद करना है और साइड्स के साथ माइनस का साइन याद करना है। ना हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज 41 सेंटीमीटर है और एक साइड उसकी 40 सेंटीमीटर है। हमें क्यू आर फाइंड करनी है। तो हमने लिखा था कि साइड के साथ होता है माइनस। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में करूंगी तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर हो जाएगा। 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो इस तरीके से मेरा जो क्वेश्चन है वो छोटा हो जाएगा। माइनस करने पर 81 मिलेगा जो कि 9 का स्क्वायर है। तो मैं कह सकती हूँ कि स्क्वायर स्क्वायर कटने के बाद क्यू आर मेरा 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, जो कि बहुत सिमिलर हैं 2 एग्जाम्पल्स के। अगर आपको 2 एग्जाम्पल्स आपके हो गए तो आप इजीली पूरी जो वर्कशीट का होमवर्क है वो कर सकते हो। जब वर्कशीट के होमवर्क पर आ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि वर्कशीट में हम कैसे करेंगे। सो हमें यहाँ पर कहा गया है राइट एंगल एट ए
जब राइट एंगल एट ए होगा तो हाइपोटेन्यूज BC होगी, तो हमें BC निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो मैंने क्या कहा था, प्लस करना है। इसका मतलब 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और फिर जो आंसर आएगा उसका हम रूट निकालेंगे तो हमें BC मिल जाएगा। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो BC है वो हमारा होगा 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 576 प्लस 100 जो कि होता है 676 और जो कि होता है 26 का स्क्वायर। इसका मतलब BC कितना हो गया, क्या बताया था मैंने, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BC हो गया हमारा 26 सेंटीमीटर। सो जब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, जब हमें साइड निकालनी होगी तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। नाउ वी आर टेकिंग द अनदर क्वेश्चन जिसमें हमें साइड निकालनी है। तो ये फिगर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हो इसमें हमें साइड निकालनी है। साइड निकालने के लिए मैंने बोला माइनस करना है। इसका मतलब x का स्क्वायर हमारा होगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सो साइड मीन्स माइनस। ना अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो हमें एंगल Q पर दिया हुआ है, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो PR होगा और हमें PR दिया हुआ है, हमें साइड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 37 के स्क्वायर में से हम 35 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके और हम QR निकाल लेंगे रूट फाइंड करके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एंगल एट B दिया हुआ है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा, B को छोड़ दो तो AC हो जाएगा और AC हमें निकालना है। इसका मतलब हम 8 के स्क्वायर को अगर 6 के स्क्वायर में प्लस करेंगे तो हम AC को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो याद रखना है, हाइपोटेन्यूज मतलब प्लस और साइड मतलब माइनस। So this will help you in doing the question. Thank you, and that's all for today.